ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण, पहला स्कंद बाल कांड, और इसका 75वां अध्याय, चैप्टर 75, द हिस्ट्री ऑफ द बोज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। भगवान शिव धनुष और विष्णु धनुष का इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। तो परशुराम भगवान आए सामने, भगवान रामचंद्र को भी जो है क्रोधित होकर के भगवान रामचंद्र को चैलेंज की कि आपने शिव जी का धनुष तो तोड़ दिया है, अभी मेरे पास ये जो धनुष है भगवान विष्णु का, इस पे आप जो है एरो लगा करके, तीर लगा करके आपके शक्ति का प्रदर्शन करिए, तब मैं समझ पाऊंगा कि आपके साथ में जो है वन टू वन कॉम्बैट युद्ध कर सकता हूँ। तो इंटरेस्टिंग है ना ये बहुत प्रसंग, कि भगवान परशुराम जो है सत्यावेश अवतार है भगवान के, और भगवान रामचंद्र परम भगवान है। यानी भगवान रामचंद्र से ही शक्ति प्राप्त करके परशुराम भगवान को भेजा गया। परशुराम भगवान आए रामचंद्र से शक्ति प्राप्त करके, और भगवान राम के मिशन को स्थापित भी किए। लेकिन अभी भगवान रामचंद्र सामने है, वो पहचान नहीं पा रहे ये कौन है। या इसको हमको इस प्रकार से समझना चाहिए कि एक लीला है, पास टाइम है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि जो सत्यावेश अवतार है वो ना जाने, अज्ञानता में हो जाए या माया से प्रभावित हो जाए। तो ये माया नहीं है, यानी ये भौतिक माया नहीं है, ये योग माया है। भगवान रामचंद्र की इच्छा से ये हो रहा है। वो उनको इस प्रकार से योग माया में डाल करके इस अपने बारे में जो ज्ञान है उससे उसको ढक दिए, लेकिन बाद में प्रकट हो जाएगा। तो परशुराम भगवान इस प्रकार से रामचंद्र भगवान को बोलते हैं। हाँ। तदा तु देवता सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहम् सिते कंठस्य विष्णुश्च बलाबलनिरीक्षया। Then desiring to see who among Lord Shiva and Lord Vishnu is strong and who is weak, all the demigods asked grandfather Brahma who among the two is strong. So ये प्रसंग चल रहा है। वेट, जो O Rama hears the supremely effulgent bow of Lord Vishnu. O Kakutsa, this is equal to strength to the uh, bow of Lord Rudra. So परशुराम भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से बोले। हाँ, यस। सो रामचंद्र को जो विष्णु धनुष है उसमें भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किए। सो तो ये इच्छा है यहाँ पे जानने की। तदा indicates that the demigod asked Brahma this question after Lord Shiva destroyed Tripura, an extremely difficult task. सो जब भगवान शिव त्रिपुरा का वध कर देते हैं, जो कि अत्यंत कठिन था, देवताओं के लिए संभव नहीं था, शिव जी ये कर पाए अपने शिव धनुष से। तो देवतागण ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं कि शिव जी और भगवान विष्णु में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, हु इज एक्चुअली सुप्रीम गॉड।
तो अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामह विरोधं जनयाम आसा तयो सत्यवतां वरः. Having understood the intention of the demigods, grandfather Brahma, the best of the truthful, created a quarrel between them. तो ये इच्छा जानते हुए देवताओं की ब्रह्मा जी अ, जो है दोनों में, शिव जी और भगवान विष्णु में एक झगड़ा उत्पन्न कराते हैं, ताकि इससे प्रमाणित हो जाएगा कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, परम भगवान. So in the past, Lord Brahma had described that Lord Vishnu is superior to Lord Shiva and all other worshipful deities. When he had offered his prayers to him, when he had appeared as Varaha to lift Bhumi, when she had sunk in the Garbhoda ocean, and whenever Lord Vishnu had engaged in similar pastimes. But in this incident of the destruction of Tripura, it appeared that Lord Vishnu had been subordinated by Lord Shiva, and that Lord Shiva therefore appeared to be superior to Lord Vishnu. The demigods were thinking along these lines, and Lord Brahma detected it. The best of the truthful indicates that Lord Brahma thought, I have often taught these demigods about this, and yet they are not satisfied. Therefore, I will reveal who is superior through a practical demonstration. And so he created a quarrel between Lord Vishnu and Lord Shiva. He told Lord Vishnu, Rudra told me I am the best archer, as is clear from my destruction of Tripura. Therefore, Vishnu is obviously subordinate to me. And then he told Lord Shiva, Vishnu told me I was present at the tip of the arrows shot by Rudra. And it is because of me that Tripura was destroyed. Therefore, Rudra is subordinate to me. हाँ, तो ये लीला है, समझना चाहिए. इसके माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा प्रदान किया करने का प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मा जी. तो ब्रह्मा जी हमेशा देवताओं को ये शिक्षा दी है कि भगवान विष्णु परम भगवान है, शिव जी उनके जो है आश्रय में है, उनके सबॉर्डिनेट है, उन पे निर्भर है. भगवान के जितने भी अवतार हुए, चाहे वामन अवतार हुआ हो या अन्य जितने भी अवतार लिए, ब्रह्मा जी इसी प्रकार से शिक्षा दी. सृष्टि के प्रारंभ में भी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ घोषित किए. लेकिन जब ये लीला हुई, त्रिपुरा, जो त्रिपुर नाम का असुर था, उसका वध शिव जी किए, भगवान विष्णु ने किए. इससे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लग रहा था कि शिव जी जो है भगवान विष्णु से श्रेष्ठ है. तो देवतागण इससे जो है थोड़ा सा वो डाउट में आ गए, शंका में आ गए. तो ब्रह्मा जी यहाँ पे श्लोक में आया है, अभिप्रायम तो विज्ञाया देवता नाम पितामह सत्यवताम वरा. सत्यवताम वरा, बेस्ट ऑफ द ट्रूथफुल. ब्रह्मा जी जो हमेशा बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं. तो ऑलरेडी ब्रह्मा जी कई बार भगवान विष्णु, नारायण या कृष्ण को परम भगवान के रूप में घोषित कर चुके हैं. लेकिन फिर भी देवताओं को थोड़ा शंका उत्पन्न हुई है. इसलिए प्रैक्टिकल तरीके से ये साबित करना चाहते थे कि शिव जी से श्रेष्ठ है भगवान विष्णु. इसके लिए उन दोनों के बीच में युद्ध कराया उन्होंने, झगड़ा कराया, है ना. शिव जी को जा करके वो बोले, कि भगवान विष्णु बोले हैं कि आपने जब त्रिपुरा का वध किए थे तो आपके एरो के अग्रभाग में विष्णु जी उपस्थित थे, इसलिए आप उसका वध कर पाए. इसलिए शिव जो है मेरे सबॉर्डिनेट है. हाँ. और शिव जी विष्णु भगवान को जाके बोले कि शिव जी ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने त्रिपुरा का वध किया, इसलिए विष्णु से श्रेष्ठ है. तो भगवान शिव, भगवान विष्णु दोनों ब्रह्मा जी के इंटेंशन को, भाव को समझते हुए उसको जो है सीरियसली लेकर के युद्ध के लिए प्रेरित हो जाता है. युद्ध करके ये बात साबित कराना चाहते थे शिव जी कि विष्णु जो है मेरे से श्रेष्ठ है. भगवान विष्णु भी इस बात को प्रमाणित करना चाहते थे, ब्रह्मा जी के अभिप्राय को जानते हुए कि अहम सर्वस्व प्रभु, कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ. विरोधे च महद्युद्धम् अभवत् रोमहर्षणम् शितिकण्ठस्य विष्णुश्च परस्परजिगीषणो. When a quarrel between them came about, there was a great battle between Lord Shiva and Lord Vishnu, each desiring to conquer the other, that caused the hairs on the bodies of the viewers to stand on end. तो इस प्रकार से दोनों के मध्य में युद्ध चालू हो गया. भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध कर रहे हैं. जो भी इसको देख रहे थे, सबके जो है शरीर में बाल खड़े हो गए, इतना रोमांचित करने वाला युद्ध हो रहा. तदा तो जृम्भितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमम् हुंकारेण महादेवा स्तंभितोऽत्र त्रिलोचन. So then, by Lord Vishnu's sounding of whom Lord Shiva's bow of terrible prowess was stretched,
and Mahadev of the three eyes was brought to a standstill. तो जब भगवान विष्णु हुंकार किए, थोड़ा सा सो भगवान शिव का जो धनुष है वो स्ट्रेच आउट हो गया, और महादेव शिव जी तीन आंखों वाले वो जस्ट खड़े के खड़े रह गए. Lord Vishnu did not even place an arrow consecrated with appropriate Vedic mantras on that bow. Mainly by sounding whom Lord Vishnu broke Lord Shiva's bow, practically speaking. And Mahadev became stunned like a tree. Indeed, his third eye could not help him in this situation. तो शिव जी का जो धनुष है, शिव धनुष, भगवान विष्णु को अपने धनुष पे तीर चढ़ा करके शिव जी के धनुष को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी. केवल हुंकार करके शिव जी के धनुष को तोड़ दिए, और शिव जी कुछ नहीं कर पाए, अपनी तीसरी आंख को भी खोल करके कुछ नहीं कर पाए. देवैस्तदा समागम्य सर्षि संघय सचारणै याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमम्. The Devas then came together with the rishis and charanas and pleaded for peace. Consequently, both of the best celestials became peaceful. उसके बाद देवतागण आकर के प्रार्थना की, क्योंकि निष्कर्ष निकल गया था कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है. तो आके सब लोग प्रार्थना किए कि अब युद्ध बंद करिए, शांति को चाहिए. तो फिर उसके बाद ये युद्ध बंद हो जाता है. Why should you fight with this boy? Lord Shiva, please be merciful to him. And so he stopped the fight. They consoled Lord Shiva, being defeated by our master is not a defeat on our part, and he gave up his pride in being an equal to Lord Vishnu. तो दोनों युद्ध बंद कर देते हैं, निष्कर्ष पता चल जाता है. इससे ये भी पता चलता है कि शिव जी का धनुष तोड़ने की शक्ति और किसी की व्यक्ति किसी में हो नहीं सकती है, केवल भगवान नारायण को छोड़कर. भगवान नारायण ही शिव जी का धनुष तोड़ सकते हैं. इसलिए भी परशुराम इतिहास जानते थे, इसलिए परशुराम आए और देखे कि रामचंद्र भगवान तोड़ दिए हैं. तो उनकी शक्ति का ऐसे इसलिए आश्चर्यचकित है कि भगवान नारायण के अलावा भी कोई हो सकता है क्या जो शिव जी के धनुष तोड़ सकता है. हाँ. तो विजृंभितं तद्धनुर्दृष्ट्वा सैवं विष्णु पराक्रम अधिकं निरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तदा. So having noticed that Lord Shiva's bow was stretched by Lord Vishnu's prowess, the Devas and Rishis concluded that Lord Vishnu is greater than Lord Shiva. ये देख करके समझ गए देवतागण और ऋषिगण कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, परम भगवान है. Thus, the Devas and Rishis came to the same conclusion as Parshurama's conclusion. They realized that Lord Shiva's bow had destroyed Tripura when Lord Vishnu had presided over it, and when Lord Vishnu ceased to preside over it, it was stretched by his uttering home. The Devas and Rishis saw this for themselves. They didn't come to this conclusion merely by hearing about the same from trustworthy authority. They realized the famous bow of Lord Shiva was merely considered to be his. Vishnu Parakrama indicates that Parshuram was very respectful while referring to the prowess of Lord Vishnu, uh, for he stressed Lord Shiva's bow merely by uttering home. Sarshigana, this conclusion. So, यहाँ पे देवतागण और ऋषिगण उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जिसपे परशुराम भगवान निष्कर्ष पे पहुंचे. वो समझ गए कि भगवान शिव के त्रिपुरा को वध करने वाले भगवान शिव के धनुष में भगवान विष्णु का वास था, इसलिए वो उसका वध कर पाए. क्योंकि जैसे ही भगवान विष्णु उस स्थान को छोड़े, तो केवल ओंकार करने मात्र से भगवान विष्णु के द्वारा शिव जी का धनुष जो है टूट जाता है. तो ये देवतागण ऋषिगण खुद अपनी आंखों से देखे और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है. हाँ, और शिव जी जो है उनसे इंफीरियर है. विष्णु पराक्रम है indicates परशुराम was very respectful. सर्षि गण एक एव रुद्रो न द्वितीयः तथास्ते. Rudra alone stands unrivaled. Should be understood to be like Nakirindra Taduttara. O Indra, no one is superior to you. They are meant to be understood contextually in a restricted sense as being supreme among some. So कभी कभी शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है, जैसे सर्षि गणा. दिस कंक्लूजन यहाँ पे सर्षि गणा एंड ऋषिस स ऋषि गणा. This conclusion regarding the superiority of Lord Vishnu over Lord Shiva was not due to the Devas' partiality towards Lord Vishnu, for the rishis who were capable of perceiving the reality beyond material sense perception also came to this conclusion. These were sages such as the Vaikhanasas,
and Valkilias, Bhuyasham Baliyasastam. By the strength of the majority of authoritative observation in this regard, it should be understood that the conception that was found by those sages were neither due to their partiality towards Lord Vishnu nor due to their delusion. इस श्लोक से पता चलता है ना केवल देवतागण ये समझ पाए या स्वीकार किए कि लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु परम है भगवान शिव से। क्योंकि कोई बोल सकता है कि देवता भगवान विष्णु देवताओं का पार्शियलिटी करते हैं इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बट जितने भी ऋषि मुनिगण हैं जो कि तत्व या वास्तविकता के आधार पर निष्कर्ष देते हैं ना केवल अपने भौतिक इंद्रिय सेंस परसेप्शन के आधार पर, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। हाँ, कि भगवान विष्णु परम है। इसलिए ऐसे कभी कभी किसी किसी शास्त्र में जब ये आता है वर्णन कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, महान हैं, या उनके उनके बराबर शक्ति का कोई नहीं है, या किसी के शास्त्र में तो यहाँ तक भी बोला गया नाकिर इंद्र तदुत्तरा, कि हे इंद्र आपसे सुपीरियर आपसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है कुछ कुछ शास्त्रों में, तो इसको समझना चाहिए कि ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस में, मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्थिति पे ये बोले गए हैं, यानी वहां पे पूरा यूनिवर्सल नहीं है, उसमें भगवान विष्णु को गणना नहीं किया गया है। किसी एक जैसे जैसे जस्ट लाइक किसी क्लास में किसी स्टूडेंट को बताया जाता है कि आपसे और बुद्धिमान कोई नहीं है, आपसे ज्यादा और कोई जो है ज्ञानी नहीं है, आपसे ज्यादा टॉपर कोई नहीं। तो किस उसका कॉन्टेक्स्ट क्या, तो हालांकि ये बोला जा रहा है कि कोई टीचर बोल सकता है कि आपसे श्रेष्ठ है, आपसे बुद्धिमान और कोई नहीं। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इस क्लास में आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि वो उस क्लास के अंदर डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए वो अंडरस्टूड है, समझ लिया जाता है कि ये क्लास की बात की जा रही है, पूरे स्कूल की बात नहीं की जा रही है, पूरे जो है राज्य की देश की बात नहीं की जा रही। तो इसी प्रकार से किसी किसी प्रसंग में किसी शास्त्रों में जहाँ पे डिस्कशन चल रहा है शिव जी या अन्य ऐसे लोग हैं, उनके बीच में चल रहा है जहाँ पे भगवान विष्णु नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे शिव जी को बताया गया है कि रुद्रा अलोन स्टैंड्स अनराइवल्ड, है कि भगवान शिव को कोई पराजित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसे लोगों के लिस्ट में जिनसे शिव जी को कंपेयर किया जा रहा है उसमें भगवान विष्णु का नाम नहीं है। उसी प्रकार से ये स्पेशली ये कुछ कर्मकांडी शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन होता है। और इंद्र तद उत्तराह, कि हे इंद्र आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जब इंद्र के लिए बोला गया है एक शास्त्र में, यहाँ पे लिखा है ना नकिर इंद्र तद उत्तराह, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जहाँ पे इंद्र को केवल देवताओं के द्वारा देवताओं के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो देवताओं के बीच में इंद्र कौन है? देवराज हैं, सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनसे सुपीरियर उनसे श्रेष्ठ कोई भी देवता नहीं। लेकिन जो है जब भगवान को सामने लाया जाएगा तो इंद्र की कोई स्थिति नहीं। तो इसलिए ये समझना चाहिए। So they are meant to be understood contextually in a restricted sense as being superior, supreme among some, and not ultra literally. तो कुछ लोगों के बीच में सुप्रीम। On the other hand, in statements in the Shruti such as Eko Havai Narayana Asit, Narayana alone was existing. The Narayana should be understood to be the same as Vishnu. The supremacy of this Lord Vishnu has been described thus in this portion of Ramayana. So in this regard, an idea has been propounded by some commentators on Ramayana that due to an increase of tamogun externally impressed upon him, sometimes Lord Rudra becomes overcome by Lord Vishnu in duel, and that should not be understood to be intrinsically defective on his part. The above discussion refutes this idea because, as a rule, being overcome by tamoguna, even temporarily, is itself indicative of not being the supreme being. सो ये जो रामायण में प्रसंग आया है, शिव जी भगवान विष्णु के द्वारा डिफीट हुए, पराजित हुए, ये प्रूफ करता है कि शिव जी भगवान विष्णु परम भगवान है, शिव जी उनके सबॉर्डिनेट है। तो इसमें कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कमेंट्री करते हैं जो शिव जी को श्रेष्ठ मानते हैं, कि ये जो है हमेशा नहीं ऐसा होता है, कभी कभी जब शिव जी में तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तब वो भगवान विष्णु के द्वारा जीत लिए जाते हैं या उनसे हार जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर कोई इसको भी माने तो भी समझना चाहिए कि जो अगर कभी कभी भी कोई तमोगुण से प्रभावित हो जाता है तो इसका मतलब वो सुप्रीम नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु कभी भी तमोगुण से या रजोगुण से प्रभावित नहीं होते हैं। One cannot counter argue that similarly Rama was overcome by Indrajit as described in Ramayana because of a similar increase of tamogun externally impressed upon him. Rama decided to become overcome by Indrajit under those circumstances in order to propagate the rule of a Kshatriya Dharma that a person who has made himself invisible should not be attacked through Sabdaveda weapons. After all, the Supreme Lord appears in this world in order to establish Dharma. तो इसमें कोई व्यक्ति फिर आर्गुमेंट कर सकता है, तो ऐसे तो भगवान राम भी एक बार इंद्रजीत के द्वारा डिफीट हो गए थे। इंद्रजीत डिफीट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, इंद्रजीत के द्वारा जो है ओवरकम कर दिए गए थे। इंद्रजीत ने ओवरकम कर दिया था, यानी भगवान राम को भी भ्रमित कर दिया था। तो इसका मतलब ये भी है क्या कि भगवान राम भी तमोगुण से प्रभावित होकर के समझ नहीं पाए इंद्रजीत कहाँ छुपा है, कैसे उसको मारना है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान रामचंद्र की लीला है ये। लीला मतलब वो जब क्षत्रिय धर्म मनुष्य लीला करने आए, क्षत्रिय धर्म को पालन कर रहे हैं, तो जो रूल होता है उसको फॉलो करना, धर्म उसको भंग करते हैं। रूल के अनुसार अगर कोई अप्रकट है, सामने प्रकट नहीं है, तो उसको शब्द वेद बाण से मारा नहीं जा सकता है। तो ये धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान रामचंद्र जो है, हालांकि कैपेबल थे, इंद्रजीत को भले ही वो छुपा हुआ था, भगवान शब्द वेदी बाणों से मार सकते थे, लेकिन फिर भी धर्म के नियम को स्थापित करने के लिए भगवान इस कार्य को नहीं किए। तो इसलिए इस ऐसी अवस्था में ये भगवान का ये स्वीकार किया जाता है कि भगवान स्वेच्छा से जो है डिफीट स्वीकार किए इंद्रजीत के द्वारा। In this context of Lord Shiva being defeated by Lord Vishnu, the fact is that Lord Shiva has been defeated simply on account of his constitutional position, not due to any external impression upon him or a compulsion to adhere to any external obligation. If Lord Rudra had been defeated due to an increase of tamogun externally impressed upon him, the devas would not have come to the conclusion that Lord Vishnu is superior. लेकिन शिव जी के केस में ऐसा नहीं था। शिव जी जो भगवान विष्णु से डिफीट हुए, तो उनका जो डिफीट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उनकी स्थिति के अनुसार, यानी वो इन्फीरियर है इसलिए डिफीट हुए, ना किसी बाहरी रूप से उनके ऊपर इम्प्रेशन होने के कारण। अगर ऐसा कुछ होता कि शिव जी में एक्सटर्नल बाहरी रूप से तमोगुण की वृद्धि होने के कारण वो उस समय लीला के रूप में डिफीट हो गए, तो फिर देवता लोग या अन्य ऋषिगण लोग इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचते कि शिव जी जो है भगवान विष्णु सुपीरियर है। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन है एक्चुअली में, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये बहुत सारे आर्गुमेंट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। ये शिव जी और भगवान विष्णु में कौन सुप्रीम है, कौन भगवान है, परम भगवान है, ये सनातन काल से ये तर्क वितर्क चला आ रहा है। लेकिन सनातन काल से ये फैक्ट है, स्टेब्लिश किया जा चुका है कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है, शिव जी उनके सबॉर्डिनेट है। सारे शास्त्रों का ये निष्कर्ष है, और प्रैक्टिकल रूप से भी देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण, ये लोग भी इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं। बट एनी इसलिए ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट है वैसे, कि आपको कई लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो previously it was noted that Lord Rudra had given his bow to the Devas at the end of Daksha's sacrifice. Again, it was stated that he had given his bow to Devarath. And earlier on, the sages at Vishwamitra's ashram had said that the Devas gave it to Janak. Later on, it will be told by Sita in the presence of Ansuya that it was given by Varuna to Janak. How can all this be reconciled? All of this can be reconciled in the following manner. Formerly, in order to destroy Tripura, the Devas had the bow constructed by Vishwakarma, and they gave it to Lord Rudra. And at the end of the sacrifice, when there was a quarrel between Lord Rudra and Lord Vishnu, by Lord Vishnu sounding him, the bow was stretched. By the prayers of the Devas, Lord Rudra then deposited it with Devarath. From that time, it was in Mithila, entrusted to the king of Mithila. The Devas, considering it their property, had Varuna give it to Janak. This is the sequence of events pertaining to Lord Shiva's bow. शिव जी का धनुष जो है अनेकों अनेकों माध्यम से, अनेकों अनेकों तरीके से फाइनली मिथिला पहुंचा था। इसमें बहुत सारे कुछ कंट्रोवर्स, मतलब ऐसा कंट्रोवर्सी जैसा चीजें आती हैं कि एक ही साथ में सारी चीजें कैसे सही हो सकती है, कि वरुण देव ने जनक को दिया, या देवताओं ने जनक महाराज को दिया, या विश्वामित्र ने
विश्वामित्र के आश्रम में भी था। तो क्या करते हैं, तो ये एक ही समय पे एक ही जगह पे नहीं है, ये सीक्वेंस है। इस प्रकार से जो शिव धनुष है वो गया और फाइनली जनक महाराज के पास है, तो उसका वर्णन यहाँ पे किया गया। एनीवे, तो इस समय हो जाए, ये तो हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कथा अभी चालू करेंगे।